इतलात मौसूल हुई थी कि जो जय वक़ूअ है उधर आग बुझ गई थी और गैसेस वहाँ से खारिज हो रही थी। इस वक्त दोबारा से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। इसको हमने बुलंद किया है क्योंकि ये हवा के प्रेशर से बुझ गए थे, लेकिन गैसेस मुसलसल खारिज हो रही थी, जिससे एक स्मेल पूरे माहौल में पैदा हो गई थी। गुज़िश्ता माह 29 मार्च को यह तमाम तर वाक़या सामने आया जब ज़ेर तामीर निजी सोसाइटी के अंदर पानी की तलाश में बोरिंग की जा रही थी और बोरिंग की गहराई जब 1200 फीट तक पहुंची तो अचानक ही गैस का अखराज शुरू हुआ और भारी मकदार में जब गैस का अखराज शुरू हुआ तो उसके बाद जो है आग के शोले पानी और मिट्टी के साथ बुलंद होते गए और आज इसको 18 रोज़ गुजर चुके हैं। इब्तिदाई में ये तमाम तर जब वाक़या पेश आया तो मुख्तलिफ़ ख़बरें सामने आ रही थी, बयानात सामने आ रहे थे। शुरू में कहा गया कि ये कोई गैस लाइन मुतासिर हुई है जिसकी वजह से ये गैस खारिज हो रही है और जिसमें शोले बुलंद हो रहे हैं, और चंद रोज़ बाद वो बयानात मुख्तलिफ बदलते गए और ये बातें भी सुनने में आई कि कराची वालों की किस्मत बदलने वाली एक बड़ा गैस का ज़ख़ीरा सामने आया है। इसी हवाले से जो ये तमाम तर इलाका है, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएँ तो ये यहाँ से चंद 100 मीटर के फासले पर है। इस तमाम तर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और उसके बाद इब्तिदा के दिनों में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ तक दो करती रही आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन नाकामी सामने आई। इसी हवाले से ये हर एक के जहन में ये सवाल था कि आखिर ये पुरस्रार आग है क्या। 10 रोज़ गुजरने के बाद जो है इस आग के से जो गड़ा है, इससे जो पानी निकल रहा था उसके सैंपल्स लिए गए और मुख्तलिफ गैसेस जो हैं उसमें सामने आई तज्ज़ियाती जो इब्तिदाई रिपोर्ट थी उसमें, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन की मिकदार जो सोचा जा रहा था कि वो निकलेगी उस हद तक नहीं निकली, जिसके बाद ये तमाम तर जो सवालात थे वो क्लियर हो गए कि यहाँ कोई ज़खायर तो नहीं है। इसी हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई जिसमें आला सतही वफ़द जो PPL के और दीगर कंपनीज़ के नुमाइंदे जो कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम और गैस के ज़खायर पर काम कर रहे हैं उनके आला सतह के अफसरान को उस कमेटी में रखा गया और इस बात की ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि जो भी तहकीकात हैं इस हवाले से की जाए कि आया कि ये गैस है क्या और इसकी वजूहात क्या हैं इसके लगने की, और क्या वाकई यहाँ कोई ज़ख़ीरा है। तो इस हवाले से तहकीकात जारी हैं, माहिरीन भी आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से और PPL की जानिब से अमरीकी कंपनी की खिदमात हासिल की गई जो कि ड्रिलिंग और माइनिंग में माहिर है, उन्होंने यहाँ से सैंपल हासिल किए हैं माहिरीन ने, और इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं कि आखिर यहाँ था क्या। सुबह सवेरे इधर ये जो आग के शोले हैं ये थम गए थे और बताया जा रहा था कि आग जो है ख़ुद ब खुद बुझ गई है, लेकिन अब जो इस मुकाम पर हम इससे चंद 100 फीट की दूरी पर हैं, अब आग के शोले दोबारा बुलंद हो रहे हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो गैसेज़ हैं वो काफ़ी निकल रही थी, हाइड्रोसल्फेट गैस बताई जा रही है, जिसकी वजह से करीबी चंद 100 मीटर के फासले पर निजी यूनिवर्सिटी है जिसके जो शागिर्द हैं जो मुख्तलिफ अमला है वो इससे मुतासिर हो रहा था, जिसके बाद एक मखसूस केमिकल डालकर दोबारा से आग लगाई गई है ताकि जो गैसेज़ इस एनवायरनमेंट में फैल रही थी और मुतासर कर रही थी वो रोकी जा सके। हवा के प्रेशर से बुझ गए थे, लेकिन गैसेस मुसलसल खारिज हो रही थी, जिससे एक स्मेल पूरे माहौल में पैदा हो गई थी, जिससे ये अपना सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से भी जो इनके स्टूडेंट्स वगैरह थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी आप फ़िलहाल जब तक हम अपना ऑपरेशन क्लोज़ ना कर लें, जब तक ये अपनी यूनिवर्सिटी जो है इसको वेकेंट करवा लें। बाद से ये है कि तमाम चीज़ों को बैठ के डिस्कस किया गया और यही तय पाया कि इसको फौरी तौर पर फ्लेमेबल किया जाए ताकि इससे जो फैली हुई गैसेस हैं इसको इस फ्लेम में मकसद एक तरीके से कैद करके उसको के बाद जो भी इनकी अपना पाकिस्तान पेट्रोलियम की वर्किंग चल रही है वो एज इट इज़ उसी तरीके से प्रोसेस होती रहे ना, क्योंकि अभी किसी भी नताइज पे तो पहुँचे नहीं है, अभी मज़ीद इस पर वर्किंग होगी और वो चीज़ें भी सामने आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप पहले रोज़ से मैंने देखा है कि आप इस पर जो है शुरू में इब्तिदा में आपने इसको आग बुझाने के लिए भी फायर टेंडर्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। आप क्या समझते हैं पहले रोज़ से अब तक कुछ शिद्दत में कमी आई है या मज़ीद बढ़ रही है? कोई ऐसी खातर खा कमी नहीं आई है, यही है कि अभी तो थोड़ी सी शिद्दत फिर मज़ीद पैदा हुई है, लेकिन ये है कि अभी ये मेरे ख्याल से 4-6 घंटे बाद वही नॉर्मल हो जाएगी दोबारा। DC कोरंगी की जानिब से यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखा गया है निजी यूनिवर्सिटी को और उनसे दरख्वास्त की गई है कि 21 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी में तातीलात का ऐलान किया जाए। अब इस इलाके को तमाम तर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि आया कि तमाम तर जो वाक़या है ये क्यों रोनुमा हुआ है, आखिर इसके महरकात क्या हैं। इस हवाले से जो इन 18 दिनों में वाज़ेह चीज़ सामने आई है वो यही है कि अगर इस तरह की कोई आग लगती है तो नज़र यही आया कि पाकिस्तान के पास ऐसे
मुनासिब इंतजामात नहीं है कि ऐसी आग पर काबू पा लिया जाए। अब 18 रोज़ गुजर चुके हैं और हर एक के जहन में यही सवाल है कि आया ये इस आग की वजह क्या है और कब ये थमेगी। तो इस हवाले से माहिरीन भी अब से कुछ देर कबल यहाँ आए हैं और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं और जो तहकीकाती टीम है हर एक की जो नज़र उस तहकीकाती टीम पर है जो इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब करेगी और इस बारे में बताएगी कि आग लगने की वजूहात क्या थी और कब इस आग पर काबू पाया जा सकता है।